जब भी हमको कार्य करते हैं ओम की ध्वनि और एक बार गायत्री मंत्र के जाप से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सभी अपनी गर्दन कमर सीधा करें। आप भी करके बैठेंगे तो आनंद आएगा, ताकि आप महत्व समझें। श्वास भरें। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास। गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों थैलियों में तेज घर्षण। कप बनाकर आंखों पर रखें। ओम शांति। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का कि ये कार्य क्या करती है। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, योग के लिए पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है। सूर्या फाउंडेशन, जो सूर्या के मालिक जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में आईएनओ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारतवर्ष में प्राकृतिक चिकित्सा और योग के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जैसे कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने योग का पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार किया। उसी तरह ही प्राकृतिक चिकित्सा को भी पूरे संसार के अंदर प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 18 नवंबर का दिन पूरे भारतवर्ष में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए कि जो ये आपके सामने जो बैठे हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा के वो शिल्पकार हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा के सेवक खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अनंत बिरादर जी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ पूरी इंटरनेशनल प्रसिद्धि विख्यात जो हमारे संस्था के प्रधान भी है। दूसरे हमारे उपाध्यक्ष इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर DN शर्मा जी, कि इनके अपने कई हॉस्पिटल हैं और किच्छा उत्तराखंड में इनका बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का सेंटर है। और तीसरे मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा हरियाणा के आईएनओ के प्रमुख अधिकारी में से हरियाणा आयुष विभाग की निदेशक डॉक्टर संगीता नेहरा जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, जो आपके पूरे हरियाणा में प्राकृतिक चिकित्सा योग का कार्य करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे बीच में हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सा आईएनओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मानव जी भी उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत है। ये पूरे अध्यक्ष हैं पूरे हरियाणा के अंदर, इन्हीं के नेतृत्व में आईएनओ चलता है। बाकी आगे की कार्यवाही जो भी आपके सामने रखेंगे, हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत बिरादर जी से अनुरोध है कि पूरा इनको बताया जाए। धन्यवाद जी। आप सभी का मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के ओर से और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की हमारी टीम जो बैठी इनकी तरफ से और हरियाणा आईएनओ की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे पानीपत युद्ध भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ पर आए थे। तो आज हम नेचुरोपैथी डे 2022 यानी ये 5वां नेचुरोपैथी डे है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 5वां है। इसका श्री गणेश आज पानीपत के इस युद्ध भूमि से और इस मिड टाउन होटल से हम कर रहे। तो मेरा आप सभी को निवेदन यही रहेगा कि विषय को समझे। ऐसा प्रेस रिलीज आपको दिया जा रहा है, लेकिन प्रेस रिलीज को और कुछ महत्वपूर्ण नेचुरोपैथी के बातों को आप समझते हुए, आप इसको महत्व समझते हुए पेपर में अच्छी तरह से कवर करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं और विश्वास करता हूं। अभी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, DN शर्मा जी हो, डॉक्टर संगीता नेहरा जी हो, अपने मित्तल साहब हो या बयाना जी हो या हमारे मदन मानव जी हो, ये सभी नेचुरोपैथी के लिए एक तन मन धन से समर्पित भाव से काम करने वाली टीम आपके
पानीपत के सभी पत्रकार बंधुओं के सामने हम उपस्थित हैं। और नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को होता है। कई लोगों को लगता है कि 18 नवंबर ही क्यों किया है, और ये बात सबको मालूम रहना चाहिए 18 नवंबर क्यों है। महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत स्वतंत्र होने के जस्ट पूर्व उन्होंने योजना किया कि भारत स्वतंत्र तो हो गया, अभी मेरे लिए काम क्या है। तो उनको सबसे अच्छा काम गांधी जी को ये लगा कि लोगों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, बीमार लोगों को ठीक करना। तो उसमें गांधी जी को लगा कि नेचुरोपैथी के माध्यम से हम अच्छी सेवा कर सकते, गरीब से गरीब व्यक्ति को हम सेवा दे सकते हैं। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट चाहे ये ले, मैं लूँ, चाहे आप ले, एक बार ट्रीटमेंट लेंगे तो दूसरी बार आप प्रयास ये करेंगे अपने आप ही वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। केवल उतना ही नहीं, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद आप दूसरों को भी सलाह मशवरा कर सकते हैं कि भाई आपका वेट कम करने के लिए ये फास्टिंग करना है, ये डाइट लेना है। अगर मैं खुद करूंगा तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बगल वालों को कह सकता हूं। इस सिद्धांत के ऊपर महात्मा गांधी ने नेचुरोपैथी का, अभी भारत स्वतंत्र होने के बाद मैं केवल यही काम करूंगा। और तब गांधी जी ने किसी संस्था के प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ट्रस्टी नहीं बने थे। यानी उनके अंतिम दिनों के 1.5 साल पहले तक भी गांधी जी के पास कोई संस्था नहीं थी। सभी के कर्ता धर्ता वही थे, लेकिन ऑफिशियली पद उनके पास कोई नहीं था। तो तब उन्होंने 18 नवंबर 1945 को ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट ये स्थापना की पुणे में। और उसका लक्ष्य, ट्रस्ट डीड के ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उसका ऑब्जेक्टिव था नेचुरोपैथी के ज्ञान को घर घर, गांव-गांव तक पहुंचाना। और दूसरा लक्ष्य ये था कि एक स्वतंत्र रूप से नेचुरोपैथी का विश्वविद्यालय बनना। ये 2 उद्देश्य थे और उसको लेकर गांधी जी ने ये प्रारंभ किया था 18 नवंबर को। तो इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने 18 नवंबर का दिन चयन किया कि गांधी जी के 2 लक्ष्य थे नेचुरोपैथी को लेकर। तो नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को हम करते हैं, जिस दिन गांधी जी ने ट्रस्ट की स्थापना किया। और आईएनओ की ओर से हमने बहुत प्रयास किए। हम ऐसे 20 साल से हम नेचुरोपैथी डे 2 अक्टूबर को मनाते आए हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते रहे हैं। तो लेकिन अभी 5 साल पूर्व ये नेचुरोपैथी डे शुरू हो गया और उसकी विधिवत घोषणा आईएनओ के प्रमुख, आईएनओ के संस्थापक पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के उपस्थिति में, और उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा पहले 5 साल पूर्व हुआ। और ये इसका 18 नवंबर नेचुरोपैथी डे का इतिहास है। और इसके साथ साथ भारत सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब से 2014 से हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, योग हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, ये सभी सिस्टम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपको दिख रहा है। और मुझे अच्छी बात यह है कि यहाँ पंचकुला में और झज्जर, हरियाणा के बहादुरगढ़ के पास झज्जर है, वो दोनों जगह पर नेचुरोपैथी के मुझे लगता है 200 बेडेड बड़ा हॉस्पिटल भारत सरकार का, राज्य सरकार के सहयोग से ये बन रहा है। और ऐसे देश भर में कई सेंटर बन रहे। तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरा यही निवेदन है, यहाँ के आयुष मंत्री जो भी है, स्वास्थ्य आयुष मंत्री है, मुख्यमंत्री है, आपको भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये 2 हॉस्पिटल तो बहुत बड़े बन रहे हैं, तो उसके लिए काम जल्दी हो तो पत्रकार लोगों का भी इतना रोल होता है, दायित्व बनता है, तो सरकार को भी पूछे ताकि ये पंचकुला का और हमारे झज्जर का हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बने। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा काम किया है WHO के तर्ज पर। जैसा WHO बोलते लगता है कि पूरा वर्ल्ड का मालिक आरोग्य का यही है WHO, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रकार का वो सिंडिकेट टाइप का है, तो कुछ बातें बोल नहीं सकते।
तो भारत सरकार ने भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने WHO के तर्ज पर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये संस्था का स्थापना किया। इट इज़ एज इक्वल एज WHO, यानी WHO की बात पूरे इतने कंट्री सुनते हैं। आने वाले दिनों में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात पूरा विश्व सुनेगा, पूरा 200 कंट्री सुनेंगे। ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजना भारत सरकार की है। ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी क्या? जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आए हैं उसका समग्र विकास हो, इसलिए ये बनाया गया है। और अभी आने वाले दिनों में 18 नवंबर को देश के 32 राज्यों में लगभग 500 जिलों में नेचुरोपैथी डे के प्रोग्राम हो, और इसके लिए 12 से 18 नवंबर तक साइकिल रैली, यानी केवल हरियाणा में, केवल पानीपत में, केवल पट्टी कल्याण में नहीं, देश के लगभग 500 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम वहां पर होंगे। साइकिल यात्रा करेंगे, साइकिल के ऊपर टैग वगैरह लगाएंगे और उसको देखते हुए लोगों में एक अवेयरनेस आएगा। अब पत्रकार ही पूछेंगे, हो सकता है कई पत्रकार को अभी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट आप स्वयं भी शायद नहीं लिए होंगे, ऐसा भी कोई पत्रकार होंगे, एनिमा आपने भी नहीं लिया होगा, ऐसे कई लोग होते हैं। तो घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशाल साइकिल रैली रहेगा। और इस साल का नेचुरोपैथी डे के उपलक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से तो 5000 नेचुरोपैथी के कैंप होंगे, लेकिन INO के प्लेटफॉर्म पे 1000 स्थानों पर हम कैंप ये करेंगे। और उस कैंप के लिए 15,000 एक सहयोग राशि भी हम देंगे। मान लो आप पत्रकार यूनियन यहाँ पर कोई है, राकेश भाई है, तो मैं आपको ही बोलता हूँ 5 कैंप हम आपको दे देंगे, यानी लगभग 1 लाख रुपए आपको दे देंगे। लेकिन आप कुछ प्रयास करिए, आपके परिचित आसपास के जगह पर नेचुरोपैथी योग का कैंप लगाइए। ये राजेश बयाना जी है, वहाँ की टीम भेज देंगे, यानी मार्च 31 तक एक कैंप चलेंगे। 1000 कैंप हमारे तरफ से हरियाणा के लगभग 20 या 22 डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये नेचुरोपैथी के कैंप होंगे। और वहाँ प्रयास करेंगे, लोकल लोगों का मदद लेंगे। केवल 15,000 से नहीं, हम 25,000 खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे उस कैंप के लिए। उद्देश्य यही है, घर घर तक इस नेचुरोपैथी का ज्ञान और नॉलेज पहुंचना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। और इसके लिए INO का योजना अभी देखो अभी से चल रहा है। भारत सरकार की तरफ से शायद अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन हम 2 महीने से काम शुरू किए हैं। 32 राज्यों में हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नीचे 10 नेचुरोपैथी एजुकेटर, यानी एजुकेशन देंगे। नेचुरोपैथी क्या है, बेसिक जानकारी, मिट्टी पट्टी कहाँ लगाते हैं, आँख के ऊपर पट्टी क्यों लगाते हैं, वेट कैसा कम हो सकता है, बाकी अन्य रोग कैसे ठीक हो सकते हैं, ये अवेयरनेस गांव-गांव तक करने के लिए नेचुरोपैथी एजुकेटर हम करेंगे। यानी देखो इतने डिस्ट्रिक्ट इंटू 10, यानी पिछली बार लगभग 25-30 हज़ार वॉलंटियर लोग ही तैयार हो गए थे, और इसी प्रकार का इस बार भी होगा। और हरियाणा के भी हमारे अध्यक्ष मदन मानव जी है, तो इनके साथ पूरी टीम है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटर और हर डिस्ट्रिक्ट में 10 नेचुरोपैथी डे एजुकेटर रहेंगे। और इस प्रकार से ये मार्च 31 तक एक कार्यक्रम पूरा चलेगा, और हमारा टारगेट है 10 लाख लोग इसके साथ जुड़े। इस अभियान में 10 लाख लोग जुड़े। उसमें क्या पत्रकार हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, एलोपैथी के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, और बाकी अलग अलग समाज के नीचे से लेकर ऊपर तक, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय कहते हैं ना, अंतिम व्यक्ति तक ये नेचुरोपैथी का ज्ञान पहुंचे। ये इस अभियान का लक्ष्य है। इसके लिए केवल इसी साल नहीं, हम हर साल करते हैं। पिछले साल रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 500 नेचुरोपैथी के कैंप किए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। गांव-गांव में भी ये कैंप हुए हैं, और इस बार भी ये आरोग्य शिविर और कंसल्टेशन का ये प्रोग्राम पूरे भारत भर में हम कर रहे हैं। और इसी दौरान कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, हम क्या करते हैं, अभी आप तो पत्रकार हैं, बड़े हैं,
कुछ बातें अभी डीएन शर्मा जी बताएंगे, ये बताएंगे, समझ में आता है। आप उठने के बाद पूछ सकते हैं अरे भाई साहब मुझे भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये बच्चों में कैसा ये पता चले। उनकी रुचि बढ़ने के लिए कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, कंपटीशन हम रखते हैं स्कूल में, तो बच्चों को लगता है कि मैं स्वास्थ्य रक्षक बनूंगा, तो वो एग्जाम में वो भाग लेता है और भाग लेने के बाद उसको प्राइज मिलता है कि भाई आप स्वास्थ्य रक्षक बन गए। तो वो घर में जाके बताता है स्वास्थ्य रक्षक बन गया वो मैं, माता जी पिताजी, तो बोलते हैं ये क्या है। तो हमने अभी प्रोविजन ये किए हैं आप जैसे लोग भी उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये इसके कारण पूरे अच्छा प्रकार से प्रचार प्रसार होता है। और मैं लास्ट को एक सेंटेंस, यानी पत्रकार का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, मैं एक बताना चाहता हूँ। जो महाराष्ट्र में भारत सरकार का सबसे पहला कांग्रेस सरकार मनमोहन जी थे, उस समय एक भी नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल भारत सरकार का नहीं था। तो पूना में खोलने का तय हो गया, तो 6 साल तक 10 साल तक मनमोहन जी रहे। शुरू में घोषणा किए थे, लास्ट तक वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने आप जैसे ऐसे पत्रकार को एबीपी न्यूज उस समय शुरू ही हुआ था, वहाँ के चीफ एडिटर महाराष्ट्र के, उनके पास गया, ये ऐसा ऐसा विषय है, 8 साल हो गया अभी तक राज्य सरकार ने जमीन नहीं दिया, जिसके कारण हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा। तो उन्होंने इंटरव्यू कवर किया और मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री के विरोध में बात किया और केंद्र सरकार के मंत्री के विरोध में बात किया। तो वो इंटरव्यू होने के कारण और उस पत्रकार एडिटर के कारण उन्होंने उस विषय को हाईलाइट किया, ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ द डे बनाया उसको, और जिसके कारण जो 6 साल तक जमीन राज्य सरकार नहीं दी थी केंद्र सरकार को, उस इंटरव्यू के 15 दिन के अंदर जमीन सैंक्शन कर लिया। तो आज वहाँ पर 400 करोड़ का हॉस्पिटल बन के तैयार है। तो मेरा निवेदन आपको यही है, आपको लगता होगा हम क्या करेंगे, जो आप जो भी दे देंगे, जी छाप देंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ये उदाहरण मैं लाइव एक उदाहरण बता दिया जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अगर वो उस ढंग से अगर नहीं करते तो वो हॉस्पिटल के लिए लैंड नहीं मिलता तो उतना बड़ा काम नहीं होता। तो आप सभी को निवेदन यही है, ये बैनर ऑल ओवर इंडिया में एक ही प्रकार का रहेगा और देश भर में इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। हर चैनल में आप देखेंगे तो यही बैनर देखेंगे तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है और एक यूनिफॉर्मिटी लगता है, क्योंकि ये चीज़ भारत सरकार भी नहीं कर पाती। देश भर में आप बताओ, अगर 32 राज्यों में केंद्र सरकार कर पाएगी क्या? उसके लिए मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं रहता। तो लेकिन हमारा एक पिछले 25-30 साल से ये काम हम करते आ रहे हैं निस्वार्थ भाव से, और इसीलिए बहुत ही अच्छा एक संदेश है। और हमारे रोल मॉडल जो है महात्मा गांधी है, जो उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि भाई भारत स्वतंत्र होने के बाद मेरे सामने तो केवल एक ही काम रहेगा। तो वो उससे कई एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी किए हैं और बाकी दूसरों के लिए भी उन्होंने किया है। और जो अधूरा सपना था, मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके सपने को पूर्ण करने का काम इसके माध्यम से किया है, जो 400 करोड़ का हॉस्पिटल बना। सरकार की कोशिश ये है कि जैसे खादी को रिवाइव किया गया है, इस सरकार ने जैसे खादी को पुनर्जीवित अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश, इस थेरेपी को भी पॉपुलर करने के लिए, ताकि लोगों को पता लगे, फायदा उठाए लोग। बिल्कुल 100% भाई साहब ने करेक्ट यही बात किया। जैसा खादी बीच में एकदम बैठ गया था, उसको उठाने का कोशिश अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किया है। और मैं खुद भारत सरकार यानी 26 साल से मैं इधर हूँ। ये नेचुरोपैथी योग एक छोटा सा टेबल और एक उसमें चलता था, आज इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बन गया। बजट वो 100 करोड़ रहा करता था, आज मैं देख रहा हूँ 3,000 करोड़ है। कहाँ 100 करोड़, कहाँ 3,000। और एक भी हॉस्पिटल अलग अलग राज्यों में नहीं था। अभी जितने भी एम्स बनते हैं अलग अलग स्टेट में, या डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल बन रहे, वो सभी जगह पर ये भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज न्यू इंडिया की बात हो रही है, चांद में जा रहे हैं लोग, प्लॉट खरीद रहे हैं, 2020 का जमाना है जी। नेचुरोपैथी क्या लोगों में भरोसा जगा पाएगी? लोग आज फटाफट
ये उसका उत्तर है ना DN शर्मा जी है, संगीता नेहरा जी। मैं DN शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, आप लोगों को अभी जो इंट्रोडक्शन दिया है हमारे प्रधान जी ने, ये वो पैथी थी जो बीमार होने के बाद ही नहीं, बीमार होने ही ना दे उसके लिए जो है प्रतिपादित हुई। ये अगर किसी ने अपना लिया तो उसको गंभीर जो बीमारियां हैं उनमें जाने की नौबत नहीं आएगी। और जो आपका प्रश्न है कि चांद पे जाने वाले जो है युग में हम जो है प्राचीनतम जो है पद्धति को क्यों लेकर के आ रहे हैं, सबसे पहले आम आदमी की रीच में है। दूसरी बात कि उसके लिए बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, दवाइयों का खर्चा उसमें एक नए पैसे का नहीं है। चौथी बात, उसके अंदर बीमारियां जड़ से ठीक होती हैं, दबती नहीं। और सबसे मुख्य बात अगर इसकी जो है लेके चलते हैं तो वो यही है कि जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हैं उनका अभी तक भी जो मॉडर्न मेडिसिन में पूरी तरह उपचार इलाज है ही नहीं, सिर्फ उनके सिम्टम को दबाने का काम करते हैं। वो सारी चीज़ों में ये कारगर सिद्ध होकर रिसर्च इस पे आ गई है कि ये केवल अकेली वो पैथी है जो इस तरह की भयंकर बीमारियों से भी निकाल करके और आपके जो है जीवन को स्वस्थ जो है बनाए रखने में काम करती है। तो इसलिए चांद पे जाने के बाद जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें अगर कोई दूर करेगा तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति दूर कर पाएगी। सर, आप एक तो भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से बिल्कुल बैठे हैं। हाँ। क्या कारण है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज हैं उसको ना तो हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव कर रही, ना केंद्र सरकार कर रही? कारण क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा? नेचुरोपैथी जैसी कोर्स कराती, ये रिकॉग्नाइज नहीं है। ये बताएंगे मदन मानव जी। यहाँ पर हरियाणा योग बोर्ड के मेंबर भी है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी दोनों ही अब वर्तमान समय में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जैसा भी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि भारत सरकार के एक समय बजट था जो केवल 2014 में लगभग 100 करोड़ था, आज बढ़कर के 3000 करोड़ हो चुका है। तो सारा योजनाएं बनने में लग रहा है वो। इसी तरह से हरियाणा में भी जब से ये वर्तमान सरकार है तब से बहुत कुछ प्रयास किया जा रहा है। अभी सरकार की 356 गाँवों में व्यायामशालाएं बन चुकी हैं, वहाँ आयुष योग सहायकों की नियुक्ति हो चुकी है और वो नियमित रूप से वहाँ लोगों को योग सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ 1000 व्यायामशालाएं गाँव में बनने की प्रक्रिया में हैं। और हमने हरियाणा योग आयोग सरकार ने जो गठित किया है वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा का हरियाणा में प्रचार प्रसार करने के लिए गठित किया है। उसके अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। हमने हरियाणा के 5729 DPEs, PTIs और जो जनरल टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग दी है और वो सबके सब हर गांव में योग की कक्षाएं लगाएंगे, हर विद्यालय में योग सिखाएंगे। इनके अतिरिक्त अभी पिछले दिनों ही आदरणीय विज साहब के साथ हमारी मीटिंग थी तो उसमें भी हमने एक प्रस्ताव रखा जो कि माननीय आयुष मंत्री जी ने, अनिल विज जी ने स्वीकार कर लिया है। हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यानी 22 जिलों पर हरियाणा सरकार की तरफ से एक योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होगा जिसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा की सारी सुविधाएं होंगी। वो 1 एकड़ में बनेगा लगभग, जहां भी जितनी ज़मीन मिल पाएगी और वो हरियाणा सरकार के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की और बहुत सारी योजनाएं हैं। अच्छा, ये सभी योजना आपके हमसे पहले सी वॉज द डायरेक्टर, मतलब यहाँ जो नीव गवर्नमेंट में जो आपका प्रश्न था उसके लिए राइट पर्सन ये थे क्योंकि ये अभी मेंबर है। तो ये पहले से गवर्नमेंट का जो कागजी कार्रवाई होती है जिससे कारण काम रुकता है, आगे नहीं बढ़ता, लगता है कि काम हो गया लेकिन कागजों में होता नहीं है। तो डायरेक्ट अभी कुछ ना कुछ उसके बारे में सरकार की सोच केंद्र या राज्य सरकार के जैसे भी बहुत सारा बदलाव आया है। अभी आयुष डिपार्टमेंट में हरियाणा में थोड़ा लाउडली थोड़ा सा तो बहुत सारा बदलाव आया है अभी। जैसे आयुष डिपार्टमेंट में अभी जैसे बताया कि योगा जो स्पेशलिस्ट हैं वो तो ऑलरेडी लगे हुए हैं और अभी जो पंचकुला में हमारा योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर खुलने जा रहा है, उसका बजट आ गया है भारत सरकार से। और इसी तरह जो झज्जर में है वो भी नेचुरोपैथी का जो सेंटर है वो डेवलप हो रहा है।
और एक हिसार में भी इंटीग्रेटेड जो हॉस्पिटल है उसमें भी योगा नेचुरोपैथी का सेंटर डेवलप, अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड चल रहा है। लेकिन जो आपका और आपका जो सवाल था कि क्या हम प्राकृतिक चिकित्सा को हम कायम रख पाएंगे या हम उसको अडॉप्ट कर पाएंगे, आपके कोविड-19 में ये देखा होगा कि भले ही कितनी ही हम दूसरी मॉडर्न मेडिसिन कितनी दे दें, लेकिन उसके बाद भी हमारे जहन में ये आता है कि कहीं कुछ नेचुरल चीज़ मिल जाए। तो बहुत सारी जो मेडिसिन हैं आयुष की साइड से, क्योंकि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, शिवरिक्वा, होम्योपैथी, ये जो सिस्टम्स हैं इट इज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बाय द भारत सरकार। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अभी क्या है कि इंटीग्रेटिव जो मेडिसिन है, लाइक कि चलो ठीक है एक मॉडर्न सिस्टम कैंसर का एक मेडिसिन दे रहा है, कीमोथेरेपी दे रहा है, लेकिन उसके साथ खाएं क्या, डाइट क्या होनी चाहिए, तो वो नेचुरोपैथी बताएगा ना, आयुर्वेदा बताएगा, वो योगा भाई कौन सी योगा करें। तो अभी आज का जो पूरे वर्ल्ड का जो समय है ना वो है हमारा इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इसलिए हमने इस नेचुरोपैथी डे पर हमने उसको स्पेसिफिक नाम दिया है कि नेचुरोपैथी डे विद इंटीग्रेटिव मेडिसिन, क्योंकि इंटीग्रेटिव मेडिसिन में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि DN शर्मा जी ने कहा कि इट इज़ ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। उसको हम ये कह सकते हैं सेल्फ हीलिंग। आपके अंदर से कॉल आएगी भाई मैंने ज़्यादा खाया, मुझे कम खाना है, मुझे फास्टिंग पे जाना है। तो नेचुरोपैथी का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि आप सूर्य में, जैसे विटामिन D की डेफिशिएंसी है, अगर हम आधा घंटा सूरज में बैठेंगे तो क्यों नहीं हम अपने घर में, हर घर में, गांव में क्यों नहीं प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग कर सकते। सिंपल ट्रीटमेंट है, वेरी सिंपल, कि आप सूरज में बैठे, आप अग्नि के आगे जैसे हवन होता है ऐसे बैठे, आप खाने के लिए अच्छी एक डाइट जो है, सात्विक आहार है, उस बहुत वास्ट है नेचुरोपैथी। एंड एज ए वॉलंटियर आई एम वर्किंग विद लास्ट 15 ईयर्स विद INO। तो अच्छा लगता है कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नेचुरोपैथी के लिए आप जिए, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें कैंसर है, डायबिटीज़ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, और इवन की जो अभी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उन सब में हमें रिक्वायरमेंट है इंटीग्रेटिव मेडिसिन की। और इंटीग्रेटिव मेडिसिन में ठीक है हमने सुबह योगा किया, लेकिन नेचुरोपैथी में हम खाएंगे क्या, हम कैसे जिएंगे, बाहर बैठेंगे तो हमें सूरज से कितनी रोशनी मिलेगी। तो ये 5 एलिमेंट्स की जो थेरेपी है वो नेचुरोपैथी बहुत आराम से समझाता है। इसलिए योगा और नेचुरोपैथी एजुकेटर्स रखती है कि जो एजुकेशन है, अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हम फिर घर घर तक कैसे पहुँचेंगे। तो हमारा INO की टीम का ये प्रयास है कि पूरे भारत में, इवन कि इंटरनेशनली भी, हम नेचुरोपैथी को घर घर तक कैसे लेकर जाएं, और बहुत सिंपल तरीके से हम इसको आराम से पहुंचा सकते हैं। और कोई प्रश्न? आपसे पूछो, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाबा रामदेव जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए देश दुनिया में। आपके पास तो भारत सरकार की सपोर्ट है। आपको लगता है एजेंसी, एक सरकारी एजेंसी होना और प्राइवेट में फैसले लेने में, मैन पावर में, रिजल्ट्स में, काम को आगे बढ़ाने में फर्क है? बाबा रामदेव कहाँ पहुँच गए, नेचुरोपैथी यहाँ क्यों है? क्वेश्चन, बाबा रामदेव जी भी इस वक्त जो उनके पास कैपेसिटी इंडोर की बनी है वो नेचुरोपैथी के कारण ही बनी है। जब से बाबा रामदेव जी ने नेचुरोपैथी के लोगों के ट्रीटमेंट का एडमिशन शुरू किया है, तब से उनके पास 500 बेड से 5000 बेड तक अगर पहुँचे हैं तो वो नेचुरोपैथी के लोगों को एडमिट करने के बाद। तो आज नेचुरोपैथी ने ही उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म, जो आज की डेट में उन्होंने OPD 1000 सेंटर जो है बना दिए हैं, और काफ़ी अभी बाहर के हॉस्पिटलों को भी वो लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एडवांस बुकिंग है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए। जो आयुर्वेद चलता था उसमें उनके पास कभी भी सीट पूरी नहीं होती थी। अगर उनकी आज ओवर बुकिंग है तो वो प्राकृतिक चिकित्सा के कारण। आज जहाँ तक बात है, हम लोगों की संस्था प्रचार प्रसार का काम कर रही है, आम लोगों में उसकी अवेयरनेस दे रही है, और अवेयरनेस के बाद जो इसमें इंटरेस्ट लेकर के ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं वो फिर जाएं कहाँ। बाबा रामदेव ने उस काम को किया है कि आप जो है अगर इसका मन बना चुके हैं तो मेरे पास साधन है, आप यहाँ आइए। तो हमारा उनका कोई कंपटीशन नहीं है, हम पहला काम करते हैं, उसके बाद दूसरा काम जो है वो बाबा रामदेव जी करते हैं।
वही काम हम कर रहे हैं। देखो, हम पिछले मुझे 30 साल हो गए एक ही मिशन के ऊपर। जिस समय रामदेव महाराज जी छोटे छोटे कैंप, उस समय से हम भी उनके साथ ही है, एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं। विषय वो है, हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करते जाए। अभी आप पत्रकार बंधु हैं, मेरा आपको प्रश्न भी है और निवेदन भी है, आपका योगदान क्या है नेचुरोपैथी योग के विकास और प्रचार प्रसार में। हम तो पैसा भी खर्च कर रहे, टाइम भी लगा रहे, सुबह से शाम तक यही काम कर रहे और पूरे देश के लोगों को जोड़ के रखे हैं। जैसे पत्रकार अभी 10 लोग, आप 15 लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन ऐसे तो मुझे हर प्रांत में करना पड़ता है, हर प्रांत में पैसा खर्च करना पड़ता है, हर प्रांत के टीम के ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ता है। तो ये काम हम तो कर रहे। तो मेरा लास्ट को यही निवेदन है, और सरकार अकेले भी कुछ नहीं करती, हम सब अगर एक्टिवेट रहेंगे, जागृत रहेंगे, तभी इस काम का विकास, सही विकास हो सकता है। तो हरियाणा में तो